सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों को बचाने की जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर है। दीपावास गांव में ओजस्वी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स की तरफ से शुरू की गई आयरन और माइनिंग पर राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि आवंटित लीज क्षेत्र प्रतिबंधित अरावली श्रृंखला के दायरे में आता है। 16 जनवरी 2026 से जारी इन गतिविधियों ने पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नीमका थाना के दीपावास गांव में विकास की आड़ में विनाश का ऐसा मंजर दिखा जिसने पर्यावरण प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कार्य शुरू करने के लिए यहां रातों रात 200 से अधिक सदियों पुराने देसी पेड़ों की बलि दे दी गई। भारी मशीनों के जरिए लगभग 180 हेक्टेयर वन क्षेत्र को साफ कर दिया गया और अवैध तरीके से कच्ची सड़कों का जाल बिछाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा इलाका अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जहां किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। इस मनमानी के खिलाफ स्थानीय किसान मामराज और कैलाश चंद ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि 9 मई 2024 और 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि एफएसआई की 2010 की रिपोर्ट में चिन्हित क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के कोई खनन नहीं होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि 25 सितंबर 2024 को दी गई वन स्वीकृति सीधे तौर पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। मामला तब गरमाया जब राज्य खनन विभाग ने 24 जनवरी 2026 को यह स्वीकार किया कि संबंधित माइनिंग लीज अरावली पॉलीगोन के भीतर आती है, जिसके बाद खनन पर तत्काल रोक लगा दी गई। खतरा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि अस्तित्व का है। प्रस्तावित क्षेत्र बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व से महज 2 किलोमीटर दूर है और गिरजन नदी बेसिन के मुहाने पर स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार गिरजन नदी का 19 किलोमीटर का हिस्सा साल भर पानी देता है, जिससे 40 गांवों के 60,000 लोगों की प्यास बुझती है और आजीविका चलती है। यहाँ खनन का मतलब है जहरीली हवा, शोर, गिरता भूजल स्तर और खेती योग्य भूमि का विनाश। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण की मार झेल रही अरावली के लिए यह आत्मघाती होगा। फिलहाल गांव वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय और राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अरावली की पारिस्थितिकी और उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।